सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एनिजन। तो आज के इस वीडियो में हम नारुतो के कैरेक्टर्स को रैंकिंग देने वाले हैं उनके इंटेलिजेंस के बेस पे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो 10th रैंक पे आता है वो है उचिहा सस्के, और मेरे को ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उचिहा सस्के कोनोहाकाकुरे का जीनियस निंजा था और इसने एकेडमी को टॉप करके ग्रेजुएट कर लिया था। और यही एक निंजा था जो हाताके काकाशी को इम्प्रेस कर सका था गैनिन एग्ज़ाम में, और इसने एस रैंक जुत्सु चिडोरी को कुछ वीक्स के अंदर ही मास्टर कर लिया था। और यहाँ तक चिडोरी के काफ़ी सारे नए वेरिएशंस भी बनाए थे, जैसे ऑनिक्स चिडोरी, किरिन और इंद्रा एरो। और शिपुडेन में ये भी बताया था कि जो सास्के था वो असल में इंद्रा का रिकार्नेशन था, जो इसका मेन मोटो था नारुतो से एंड तक फाइट करते रहना। लेकिन सास्के ने वाइज डिसीजन लिया और इसी वजह से मैंने इसको नंबर 10 पे रखा है। तो जो नंबर 9 पे आता है वो है तोबिरामा सेंजू, और इसने विलेज के लिए क्या कुछ नहीं करा। इसने ब्लैक अम्बू कॉप्स को बनाया, और इसने उचिहा पुलिस फोर्स को बनाया, और एकेडमी को खोला, और सारी बेसिक चीज़ों को बनाया जो एक नॉर्मल विलेज को चाहिए होती है। और शिपुडेन में आगे चल के ये भी पता लगा कि जो शैडो क्लोन जुत्सु था उसका भी क्रिएटर तोबिरामा सेंजू था। साथ ही साथ में उसने एडोटेन से जुत्सु और डेथ रीपर सील, ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु, फ्लाइंग रेजिन जुत्सु और काफ़ी सारे ऐसे जुत्सुस बनाए थे जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, और इसी वजह से मैंने इसको अपनी लिस्ट में नंबर 9 पे रखा। तो जो 8th नंबर पे आता है वो है नारा शिकाकू। ये लीफ विलेज और फायर नेशन का ऑफिशियल एडवाइज़र था, और इसी ने 10 टेल्स को डिफीट करने की स्ट्रेटेजी दी थी, और इसीलिए मैंने इसको नंबर 8 पे रखा है। तो जो नंबर 7 पे आता है वो है हाताके काकाशी। स्टोरी के अकॉर्डिंग जो हाताके काकाशी था वो इतना ज़्यादा स्किलफुल और स्मार्ट था कि उसने 1 ईयर के अंदर ही एकेडमी से पास आउट हो गया था, और पास आउट होने के कुछ टाइम बाद ही वो चूनिन बन गया था, और उसके बाद फिर वो अम्बू ब्लैक ऑप्स में चला गया था। और यहाँ तक इताची ने भी कहा था कि जो काकाशी है उसने अपने शारिंगन को उस लेवल तक मास्टर कर लिया जिस लेवल पे ज़्यादातर उचिहास पहुँच भी नहीं पाते हैं, और यही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुत्सु चिडोरी का क्रिएटर, और साथ ही साथ में ये 6th होकागे भी है, और इसीलिए मैंने इसको नंबर 9 पे रखा। तो जो 6th प्लेस है उसको अचीव करा है ओरोचिमारू ने। स्टोरी के हिसाब से ओरोचिमारू भी एक प्रोडिजी है, और इसने काफ़ी ज़्यादा यंग एज में हिरोज़ेन को अपनी स्किल से इम्प्रेस कर दिया था, और यहाँ तक ओरोचिमारू ने अभी तक सारे उन चीज़ों को अचीव कर लिया जो नेचर के खिलाफ है, जैसे कि वो अब इमॉर्टल हो चुका है, वो डेड वंस को फिर से अलाइव कर सकता है, वो किसी की बॉडी से फिर से अलाइव हो सकता है, और उसने अभी तक के सारे फॉरबिडन जुत्सुस को मास्टर कर लिया, तो इसलिए इसको मैंने 6th नंबर पे रखा। तो जो 5th नंबर पे आता है वो है उचिहा मादेरा, और ये वन ऑफ द मोस्ट जीनियस निंजाज में से एक है, और ये उचिहास का एक समय पे लीडर हुआ करता था, और इसने काफ़ी सारे पावरफुल जुत्सुस को इन्वेंट करा। इसी ने 9 टेल्स को गेंजुत्सु भी डाला था, और फुल बॉडी 9 टेल ससानो को भी फॉर्म करा था, और इज़ानागी का यूज़ करके इसने हाशिरामा को ये दिखाया कि ये मर गया है लेकिन ये वहाँ से अलाइव निकल गया था, और ऐसे ही इसने हाशिरामा सेल्स को ऑब्टेन करके रिनेगान को भी अनलॉक कर लिया था, और इसी ने नारुतो का सारा प्लॉट सेट करा हुआ था कि ओबितो क्या क्या करेगा, और इसीलिए इसको मैंने नंबर 5 पे रखा है। तो जो 4th नंबर पे आता है वो है 4th होकागे मिनाटो नामिकाजे। स्टोरी के हिसाब से जो मिनाटो नामिकाजे था वो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से यंगेस्ट कागे बन गया था, और इसी के साथ साथ उसका आज तक स्कोर जो है वो एकेडमी में सबसे ज़्यादा है, और यही है क्रिएटर एस रैंक जुत्सु रासेंगन का। तो जो मिनाटो नामिकाजे की जो रियल इंटेलिजेंस का हमें तब पता लगा जब उसने रिवील करा कि उसने नारुतो को क्यों जिंचुरिकी बनाया था, और इसी वजह से ये नंबर 4 पे है। नंबर 3 पे आता है इताची उचिहा। इताची उचिहा क्लैंस के वन ऑफ द मोस्ट जीनियस निंजाज में आता है, और स्टोरी में ये भी बताया कि ये 7 साल की एज से ही होकागे की तरह सोचता था,
और इसने यहाँ तक 4 साल की एज में चक्रा कंट्रोल को मास्टर कर लिया था। यहाँ तक उसने 11 ईयर्स की एज में आम्बू कॉर्प्स को जॉइन कर लिया था और 13 ईयर की एज में उसे कैप्टन बना दिया था। और सस्के वाला प्लान तो इनसेन लेवल पे ही था। तो जो नंबर 2 पे आता है वो है नारा शिकामारू। शिकामारू की अगर पावर की बात करें तो ये निंजुत्सु, ताइजुत्सु या केनजुत्सु में कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन इसकी जो स्ट्रेटेजी और ऑब्जर्वेशन थी वो काफ़ी अच्छी होती है, जो हमें हिडान से इसकी फ़ाइट में पता लगता है, जिसको शिकामारू ने अकेले ही डिफीट कर दिया था। और स्टोरी में ये भी बताया गया है कि इसकी जो आईक्यू है वो 200 प्लस है और इसीलिए ये नंबर 2 पे आता है। तो जो नंबर 1 पे आता है वो है ब्लैक ज़ेत्सु। यस, टेक्निकली ब्लैक ज़ेत्सु ही नंबर 1 पे आता है, क्योंकि इसने किस किस को मैनिपुलेट नहीं करा। इसने इंद्रा और आशुरा को मैनिपुलेट करा, इसने उनके रिकार्नेशंस को भी ढूंढ ढूंढ के मैनिपुलेट करा, और जितनी भी चीज़ें निंजा वर्ल्ड में हुई थी वो सारी ब्लैक ज़ेत्सु की वजह से हुई थी। और इसने इतने 1000 ईयर्स के बाद भी कागुया को आखिर में रिवाइव कर लिया। और आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो सबसे इंटेलिजेंट जो करेक्टर है वो अभी तक का ब्लैक ज़ेत्सु ही है। गाइस, होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।